गुड मॉर्निंग इंडिया। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम हॉलीवुड की टॉप 10 मूवीज़ को कवर करने वाले हैं। हमारी फर्स्ट मूवी है व्हाइट हाउस डाउन। यह मूवी 2013 के अंदर रिलीज़ की गई थी। इस मूवी में जॉन केल नाम का एक शख्स रहता है और एक उसकी बच्ची रहती है जिसका नाम रहता है एमिली केल। जॉन केल एक आर्मी मैन रहता है जिसे आर्मी से निकाल दिया जाता है। इसके बाद जॉन केल एक सीक्रेट सर्विस जॉब के लिए अप्लाई करता है। उसके बाद जॉन केल अपनी बच्ची के साथ व्हाइट हाउस पहुंच जाता है। इसके बाद जॉन केल अपना इंटरव्यू देने के लिए ऑफिस के अंदर चला जाता है। उस ऑफिस के अंदर इंटरव्यू में उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद वापस बाहर आता है और अपनी बच्ची के साथ व्हाइट हाउस विजिट करता है। तभी वहाँ अचानक यूएस प्रेसिडेंट आ जाते हैं। उन्हें देख के एमिली केल काफ़ी ज़्यादा एक्साइट हो जाती है। उसके बाद एमिली केल उनका एक वीडियो बनाती है। इस वीडियो को एमिली केल अपने यूट्यूब ब्लॉग में अपलोड कर देती है। उसके बाद व्हाइट हाउस में एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है। इसके बाद आतंकवादी व्हाइट हाउस में सभी को बंधक बना लेते हैं। इसके बाद यूएस प्रेसिडेंट को बेसमेंट में ले जाते हैं और उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ जॉन केल आ जाता है और यूएस प्रेसिडेंट को बचा लेता है। इसके बाद एमिली केल उन आतंकवादियों का वीडियो बना लेती है और अपलोड कर देती है। इन आतंकवादियों के चेहरे बेनकाब हो जाते हैं। सारी न्यूज़ में इन्हीं की तस्वीर दिखाई जाती है। आगे मूवी में क्या होगा ये आप मूवी वॉच करोगे तब पता चलेगा। नंबर 2 पे हमारी मूवी है ओलंपियस हैज़ फेलियन। ये मूवी 2013 के अंदर रिलीज की गई थी। इस मूवी में कहानी देखने को मिलती है यूएस प्रेसिडेंट और व्हाइट हाउस। इस मूवी में यूएस प्रेसिडेंट का एक पर्सनल बॉडीगार्ड रहता है जिसका नाम रहता है माइक बेनिंग, जो कि एक हाई ट्रेंड ऑफिसर रहता है। माइक बेनिंग का काम रहता है यूएस प्रेसिडेंट को सेफ और सुरक्षित रखना। इसके बाद कोरियन और यूएस प्रेसिडेंट की एक मीटिंग रहती है व्हाइट हाउस के अंदर। इस मीटिंग में दोनों पहुंचते हैं। इसके बाद दोनों मुलाकात करते हैं। इसके बाद दोनों ही प्रेसिडेंट के जो गार्ड रहते हैं वो आतंकवादियों से मिले हुए रहते हैं और इन दोनों को मारने की कोशिश करते हैं। ये बात माइक को पता चलती है। इसके बाद माइक बेनिंग यूएस प्रेसिडेंट को बचा पाता है या नहीं, ये आप मूवी वॉच करोगे तब पता चलेगा। नंबर 3 पे हमारी मूवी है लंदन हैज़ फेलियन। ये मूवी 2016 के अंदर रिलीज़ की गई थी। इस मूवी में यूएस प्रेसिडेंट और 40 अलग अलग कंट्री के प्रेसिडेंट की मीटिंग रहती है लंदन के एक गेस्ट हाउस में। इस मीटिंग के दौरान यूएस प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड माइक बेनिंग को यह अंदेशा रहता है कि यहाँ आतंकवादी हमला हो सकता है। इसलिए माइक बेनिंग अपनी लंदन में एक टीम को एक्टिव कर देता है। इसके बाद यूएस प्रेसिडेंट और माइक बेनिंग लंदन पहुँचते हैं। इसके बाद माइक बेनिंग अपने प्रेसिडेंट के साथ जहाँ मीटिंग आयोजित की जाती है वहाँ पहुँचता है। इस मीटिंग से पहले सभी गेस्ट के लिए यहाँ एक प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। इस प्रोग्राम में कुछ आतंकवादी भी शामिल हो जाते हैं। उसके बाद आतंकवादी हमला करते हैं। इसके बाद माइक बेनिंग अपने प्रेसिडेंट की रक्षा कर पाता है या नहीं, ये आप मूवी वॉच करोगे तब पता चलेगा। नंबर 4 पे हमारी मूवी है एंजल हैज़ फेलियन। ये मूवी 2019 में रिलीज़ की गई थी। इस मूवी में यूएस प्रेसिडेंट और माइक बेनिंग की कहानी देखने को मिलती है। इस मूवी में माइक बेनिंग एक बीमारी से संक्रमित हो जाते हैं जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती है। ये बात यूएस प्रेसिडेंट को पता चलती है। यूएस प्रेसिडेंट माइक को बुलाते हैं और बोलते हैं तुम रिटायरमेंट ले लो। माइक इनकार कर देता है। इसके बाद यूएस प्रेसिडेंट वीकेंड के लिए एक टापू पे चले जाते हैं और वहाँ फिशिंग करते हैं। तभी वहाँ कुछ आतंकवादी ड्रोन से बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं। इस हमले में यूएस प्रेसिडेंट के सारे गार्ड मारे जाते हैं। यूएस प्रेसिडेंट और माइक बेनिंग ही बच पाते हैं। इस हमले में माइक और यूएस प्रेसिडेंट दोनों गंभीर घायल हो जाते हैं। इसके बाद एक रेस्क्यू टीम आती है और उन्हें रेस्क्यू करके हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। इसके बाद आगे मूवी में क्या होगा ये आप मूवी वॉच करोगे तब पता चलेगा। नंबर 5 पे हमारी मूवी है द हिटमैन बॉडीगार्ड। ये मूवी 2017 के अंदर रिलीज़ की गई थी। इस मूवी में डेरियस किटकैट नाम का एक इंटरनेशनल क्रिमिनल रहता है और इसकी वाइफ रहती है सोनिया किटकैट। और इस मूवी में दो और एजेंट रहते हैं जिसका नाम रहता है एक का माइकल प्राइस और एक का नाम रहता है एमिलिया रसेल। इस मूवी के स्टार्ट में देखने को मिलता है कुरुसावा नाम का एक आर्म डीलर रहता है जिसे प्रोटेक्शन देने के लिए माइक को जिम्मेदारी दी जाती है। माइक कुरुसावा को लेके एयरपोर्ट पहुंच जाता है। वहाँ पहले से ही एक स्पेशल जेट तैयार रहता है। उस जेट में कुरुसावा बैठ जाता है। उसके बाद उस जेट से कुरुसावा जैसे ही विंडशील्ड से बाहर देखता है तभी वहाँ एक गोली आती है और कुरुसावा को लग जाती है। इससे कुरुसावा की मृत्यु हो जाती है। इस कुरुसावा की मृत्यु से माई की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद किटकैट को आईसीजे कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आईसीजे किटकैट की कस्टडी को इंटरपोल को सौंप देती है। इसके बाद इंटरपोल को लीड करने की जिम्मेदारी रुसेल को रहती है। रुसेल अपने गार्ड के साथ किटकैट को लेकर वहाँ से निकलती है।
किटकैट और इंटरपोल के काफिले पे हमला हो जाता है। इस हमले में सभी गार्ड मारे जाते हैं। इसमें किटकैट और रुसेल बच पाती है। इसके बाद रुसेल को पता चलता है कि इसमें इंटरपोल के कुछ लोग शामिल हैं। इसके बाद रुसेल माइक को कॉल करती है और किटकैट की सुरक्षा की जिम्मेदारी माइक को दे देती है। इसके बाद आगे मूवी में क्या होगा ये आप मूवी वॉच करोगे तब पता चलेगा। नंबर 6 पे हमारी मूवी है हिटमैन वाइफ बॉडीगार्ड। ये मूवी 2021 में रिलीज़ की गई थी। इस मूवी में सोनिया किटकैट का बॉडीगार्ड रहता है माइक। माइक एक बीच पे अपने हेडफोन लगाए कुछ सुनता है, तभी वहाँ उसके पीछे गोलियाँ चलती है। उसे कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद सोनिया आती है और हेडफोन निकालती तब पता चलता है गोलियाँ चलती है। उसके बाद सोनिया और माइक उन क्रिमिनलों को वहाँ से मार के कैसे निकलते हैं। उसके बाद सोनिया और माइक एक गोडाउन में पहुँचते हैं जहाँ सोनिया के हस्बैंड को किडनैप करके रखा जाता है किटकैट को। वहाँ पहुँचते हैं और किटकैट को छुड़ाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। उसके बाद आगे मूवी में क्या होगा ये आप मूवी वॉच करोगे तब पता चलेगा। नंबर 7 पे हमारी मूवी है जॉन विक। ये मूवी 2014 के अंदर रिलीज़ की गई थी। इस मूवी में जॉन विक नाम का एक शख्स रहता है जो अपनी कार लेके फ्यूल स्टेशन पे चला जाता है। वहाँ अपनी कार में फ्यूल डलवाता है, तभी वहाँ 2-3 बदमाश आते हैं और उनकी कार को देखने के बाद उनकी नीयत ख़राब हो जाती है। उसके बाद जॉन विक अपने घर चला जाता है। नाइट में वही बदमाश जॉन विक के घर आते हैं, जॉन विक से मारपीट करते हैं और जॉन विक को पप्पी को भी मार देते हैं और जॉन विक की कार लेके निकल जाते हैं। उसके बाद जब जॉन विक को होश आता है तब देखता है उसका पप्पी को वो मार के चले गए और उसकी कार को भी लेके चले गए। उसके बाद जॉन विक अपनी बेसमेंट में जाता है और अपने हथियार निकालता है। उसके बाद उन क्रिमिनलों को ढूंढता है और उन्हें मारता है और अपनी कार वापस लेके आता है। उसके बाद जॉन विक क्या करता है ये आप मूवी वॉच करोगे तब पता चलेगा। नंबर 8 पे हमारी मूवी है जॉन विक चैप्टर 2। ये मूवी 2017 के अंदर रिलीज़ की गई थी। इस मूवी में स्टार्ट में देखने को मिलता है जॉन विक एक बाइक वाले का पीछा करता है जो क्रिमिनल रहता है। उसे अपनी कार से टक्कर मार देता है जिससे उस बाइक वाले की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु होने के बाद उसकी जेब से वो एक क्रिमिनल का लोगो निकालता है और वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद एक ड्रग माफिया रहता है जिसका बॉस रहता है, वो अपने मालिक को बोलता है कि जॉन विक को मरवा दिया जाए। वो मालिक बोलता है जॉन विक को तुम जानते नहीं हो, जॉन विक एक साधारण आदमी नहीं है, वो एक हाई ट्रेंड आदमी है। उसके बाद जॉन विक का कॉल आता है उस माफिया के पास और बोलता है मेरी कार तुम्हारे पास है। इसके बाद वो माफिया मैन जॉन विक को बोलता है द बोगी मैन। इसके बाद जॉन विक एक गोडाउन में पहुंचता है और क्रिमिनलों को मारता है और अपनी कार लेके वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद मूवी में आगे क्या होगा ये आप मूवी वॉच करोगे तब पता चलेगा। नंबर 9 पे हमारी मूवी है जॉन विक चैप्टर 3। ये मूवी 2019 में रिलीज़ की गई थी। इस मूवी में स्टार्ट में देखने को मिलता है जॉन विक घायल रहता है और अपने पप्पे के साथ रनिंग करता हुआ यह अपने डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। ये डॉक्टर भी इसका इलाज नहीं कर पाता है क्योंकि जॉन विक को एक्स कम्युनिकाडो की लिस्ट में डाल दिया जाता है और इस पर 14 मिलियन का इनाम रख दिया जाता है। इसके बाद जॉन विक को कुछ ही घंटों की मोहलत दी जाती है। इस बीच जो भी जॉन विक की मदद करेगा वो भी एक्स कम्युनिकाडो का दुश्मन माना जाएगा और उससे भी मार दिया जाएगा। इसके बाद जॉन विक का टाइम समाप्त होने के बाद जो भी जॉन विक को मारेगा उसे इनाम की राशि दी जाएगी। इसके बाद आगे मूवी में क्या होगा ये आप मूवी वॉच करोगे तब पता चलेगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। नंबर 10 पे हमारी मूवी है द ट्रांसपोर्ट रिफ्यूल। ये मूवी 2015 में रिलीज़ की गई थी। इस मूवी में फ्रैंक नाम का एक बेस्ट कार ड्राइवर रहता है जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपने क्लाइंट का सामान पहुंचाता है। फ्रैंक की कार में लीगल या इलीगल कुछ भी हो उससे उसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। इस मूवी के स्टार्ट में देखने को मिलता है फ्रैंक अपने डैडी के बर्थडे पे उनके लिए एक गिफ्ट लेके मॉल से बाहर निकलता है और बेसमेंट में अपनी कार की तरफ जाता है। तभी वहाँ कुछ गुंडे उसकी कार के पास आ जाते हैं और उसकी कार को छीनने का प्रयास करते हैं। तभी वहाँ फ्रैंक उन सभी को मारता है और वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो अपने डैड को पिकअप करता है और अपने घर पे ड्रॉप करता है। उसके बाद एक लड़के का कॉल आता है फ्रैंक के पास। वो लड़की ट्रांसपोर्ट के लिए फ्रैंक को हायर करती है। इसके बाद पेमेंट कर देती है। इसके बाद फ्रैंक और वो लड़की बैंक के बाहर पहुंचते हैं। इसके बाद बैंक से 2 लड़कियां निकलती है, वो भी रॉबरी करके, और फ्रैंक की कार में आके बैठ जाती है। फ्रैंक इन्हें ले जाने से इनकार कर देता है। उसके बाद फ्रैंक के डैड को वीडियो कॉल पे दिखाया जाता है। फ्रैंक के डैड को किडनैप कर लिया जाता है। उसके बाद वो गाड़ी लेके वहाँ से निकलता है। फिर आगे क्या होता है ये आप मूवी वॉच करोगे तब पता चलेगा।